अस्सलामु अलैकुम बच्चों। एट क्लास साइंस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं बच्चों। जहाँ तक बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है इरिगेशन। हालांकि ये जो बेसिक एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन के लिए हम बेसिक प्रैक्टिसेस जो डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो अब जो इरिगेशन है, इरिगेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने परसों डिस्कस किया था मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होता है कि जो हम खाद डालते हैं अपने किसमें, खेती में। और खाद में हमने दोनों पढ़ा था, मैन्यूर भी पढ़ा था, फर्टिलाइजर भी पढ़ा था। मैन्यूर होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और फर्टिलाइजर जो होते हैं ये केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होता है जो किसी लेबोरेटरी और फैक्ट्री के अंदर केमिकल्स की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है बाय द यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स बाय द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आज हम आ रहे हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में एक ऑर्डिनरी इंसान से भी पूछेंगे तो वो भी ये बोलेगा कि इरिगेशन का मतलब होता है आबपाशी करना, सिंचाई करना। ठीक है, ये हो गया इसका माने जो हम दूसरी उर्दू लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम अपनी सादी लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहते हैं सागदी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आपकी खेती है, बाड़ी है, जो भी कुछ है, उसमें जो हम पानी डालते हैं उस पानी डालने को ही हम कहते हैं इरिगेशन। दैट मीन्स प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट्स, टू द क्रॉप्स, टू द वेजिटेबल्स, सो दैट दीज क्रॉप्स वेजिटेबल्स और हम अगर गार्डन की बात करेंगे फ्रूट्स की तो उनको भी जरूरत है। तो इसलिए ताकि एक प्रॉपर ग्रोथ हो प्लांट की, इसको प्रॉपर तरीके से इसकी ग्रोथ हो, ताकि इसकी जो क्रॉप यील्ड हो वो अच्छी क्वालिटी में हो, अच्छी क्वांटिटी में हो, एक अच्छी तरीके से इसकी डेवलपमेंट हो प्लांट की, ताकि ये पूरी तरीके से क्या हो, पानी को हासिल कर सके, इसकी नरिशमेंट हो। जब नरिशमेंट हो जाएगी इसका मतलब हो गया इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वजह से ही किसी क्रॉप के अंदर जो फ्रूट है वो बनता है, किसी क्रॉप के अंदर जो ग्रेन है, फूड ग्रेन है वो बनता है, कोई वेजिटेबल जो वो पकती है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ही रिजल्ट होता है। और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपन देखते हैं जहां पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जहां सनलाइट जरूरी है, जहां क्लोरोफिल पिगमेंट का होना जरूरी है, वहीं पे वाटर एक बेसिक इसमें प्रोडक्ट है, एक बेसिक नीड है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी ऑन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसी वाटर को जब ये प्लांट ट्रैप करता है, कहां से, रूट से ट्रंक इसको ट्रांसपोर्ट करता है आगे रूट्स, ब्रांच तक, शूट्स तक। तो इसी के साथ, वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं मिनरल्स, और ये मिनरल्स जो हैं ये इसी वाटर के साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे इंसान पानी पीता है, इंसान की बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन पानी हेल्प करता है इसमें। एज यू नो आवर ब्लड कंटेन्स 19%, 99% वाटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 99% हमारा खून वाटर है, इसका मतलब हम पानी पीते हैं, ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो होती है इट इज ड्यू टू द वाटर। ठीक है, और वाटर से ही एक्सक्रीशन होती है, जो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से। तो इसलिए जिस तरीके से इंसान के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए वाटर जरूरी है, इसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी वाटर जरूरी है। और ये वाटर हम अगर हम देते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन जो है, इरिगेशन हेल्प करता है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट, और साथ साथ में इसको जो मिनरल इसको एब्जॉर्ब होते हैं, किसे, रूट्स के जरिए जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, इट इज ड्यू टू दिस वाटर। ठीक है, और प्रॉपर यील्ड, अच्छी क्वांटिटी में यील्ड हो क्रॉप की, उसके लिए भी वाटर या इरिगेशन जरूरी है। सिंचाई खेती बाड़ी की, फसल की जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि हम आबपाशी किस तरीके से करें, इरिगेशन किस तरीके की हो। इरिगेशन डिपेंड करता है एक तो वेदर कंडीशन कैसी होगी, प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया जो है वो कैसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया जहां पे
अच्छी क्वांटिटी में एक अच्छी अमाउंट में रेनफॉल होता है, जैसे 100 सेंटीमीटर अगर कहीं पे रेनफॉल होता है, 100 मिलीलीटर कहीं पे अगर 100 मिलीमीटर अगर कहीं पे हम कहेंगे रेनफॉल हो जाता है 100 सेंटीमीटर, उसका मतलब होता है कि ये 100 सेंटीमीटर अगर कहीं पे रेनफॉल होता है, इसका मतलब उस एरिया के अंदर 100% रेनफॉल हुआ। इसका मतलब हो गया उस एरिया के अंदर इरिगेशन की उतनी ज्यादा नीड नहीं है, वहां पे डायर नीड ऑफ इरिगेशन नहीं है। इसी तरीके से किसी एरिया के अंदर अगर ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है, तो वहां पे चूंकि अब हवा खुश्क होगी और इलाका खुश्क होगा, बारिश नहीं होगी, तो वहां पे आबपाशी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वहां टाइमली आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम देखते हैं अगर कोई अब डिपेंड करता है क्रॉप पे, अब क्रॉप कैसी है, किस क्रॉप को किस तरीके से इरिगेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की बात करेंगे, पैडी क्रॉप्स को हम कहते हैं, ये सब मर्जड रहना चाहिए वाटर में, गो के इसका जो स्टेम है हाफ तक ये पानी में बिल्कुल डूबा रहना चाहिए, अप टू द स्टेज व्हेन द फूड ग्रेन्स डेवलप एंड दैट प्लांट, जब तक इसमें दाने निकल आएंगे, जब तक इसमें अनाज चढ़ेगा, तब तक ये सब मर्जड रहना चाहिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको पानी को ड्राई किया जाता है, उसके बाद ये पकना शुरू होता है। इसका मतलब हो गया इस क्रॉप को पानी के बगैर ये क्रॉप हो नहीं सकती है। उस वहीं पे हम दूसरी बात करेंगे मेज की एंड वीट की, गेहूं और मक्की। तो जहां पे मक या गेहूं की बात हम करेंगे, इसको हम अपर रीचेस हाई स्लोप एरियाज, वहां पे भी जहां पे इरिगेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहां पे भी हम इसकी क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसको रेगुलरली वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे, वेजिटेबल्स वो हैं जिनको आपको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ये डिपेंड करता है, आप कुछ वेजिटेबल्स वैसे हैं जैसे पोटैटो है, उसमें आपको रेगुलर वाटर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो फसल है, चाहे ये वेजिटेबल है चाहे ये क्रॉप है, इसको इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस किस्म की क्रॉप है, इसको किस तरीके से हमें इरिगेट करना चाहिए। तो कुल मिला के मतलब ये कि इरिगेशन जरूरी है, लेकिन इरिगेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो डिपेंड करता है कि क्रॉप किस टाइप की है, उस क्रॉप को उसी तरीके से हमने इरिगेट करना है। दूसरी चीज ये है कि उस इलाके के अंदर प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक हमें उसको मद्देनजर रखते हुए, उन प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हमने इरिगेशन करनी है अपनी फसल की, ठीक है। तो आप जो आप नोट प्रिपेयर करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। Irrigation. Once the seeds are seedlings establish themselves in the field, water is given in the field. This is known as irrigation. एक बार जब ये सीड्स, बीज या सीडलिंग्स या उनका अंगूर चढ़ जाता है, उसके ये अपने आप को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर लेता है, जमीन के अंदर उग जाता है, उसके बाद हम इस फील्ड को पानी देते हैं और इस पानी देने को हम इरिगेशन कहते हैं। Water required for the plants to meet the needs of evaporation and metabolic activities. This depends upon water and moisture already present in the soil and stage of crop. यानी अब जो पानी की जरूरत है ये क्यों है, जो प्लांट की जो इवापोरेशन नीड है उसको पूरा करने के लिए, जिस तरीके से हमें पसीना आता है, प्लांट में इवापोरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन उसको हम कहते हैं, वहां से भी पानी निकलता है। तो उस नीड को पूरा करने, जैसे हमारी बॉडी में अगर पसीना आएगा, हमारी बॉडी से बहुत सारी वाटर लॉस हो जाता है, तो इसलिए हम पानी फिर पीते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई आदमी अगर बाय द वे डिहाइड्रेट हो जाता है इन सीवियर कंडीशंस, फॉर एग्जांपल डायरिया की कंडीशन में, ठीक है, डायरिया एंड वोमिटिंग अगर किसी आदमी को होती है, इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, हाइड्रेशन यानी पानी इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा निकल जाता है, उसको हम बाद में रिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। उस रिहाइड्रेट करने के लिए हम उसको पानी या साल्ट वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो पानी की मिकदार है वो मेंटेन रहे और बॉडी से वाटर लॉस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जो इवापोरेशन होता है प्लांट के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उस वाटर लॉस को मेंटेन करने के लिए इरिगेशन जरूरी है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यही हैं जिस तरीके से मैंने कहा हमारी बॉडी के अंदर अगर सर्कुलेशन होती है उसमें वाटर का अहम रोल होता है, इसी तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट के अंदर भी हैं। फिर दिस डिपेंड्स अपॉन द वाटर एंड मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल, और ये डिपेंड करता है कि जमीन किस किस्म की है, जमीन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है और वाटर प्रेजेंट जो है वो उस टाइम पे किस तरीके से उस जमीन में कितना है। अगर ज्यादा ड्राई अप लैंड है, फील्ड ज्यादा ड्राई अप है,
एरिया ऐसा है सैंडी सॉइल है, तो वहां पे आपको रोटेशनली आपको देना पड़ेगा वाटर। लेकिन अगर थोड़ा ये वाटर जो है ये पानी को होल्ड कर सकती है ये सॉइल, या इसमें मॉइस्चर कंटेंट ठीक है, तो फिर भी आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है कि आप रेगुलरली इसको वाटर दे देंगे। एंड स्टेज ऑफ क्रॉप, और दूसरी बात यह स्टेज ऑफ क्रॉप किस स्टेज में पहुंची है ये भी मद्देनजर रखना है हमें जो इरिगेशन करनी है उस टाइम पे, कि क्रॉप का स्टेज कौन सा है। ये बिगिनिंग है, ये मिड वाला स्टेज है जहाँ पे इसको अभी फूड ग्रेन्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है ग्रो होनी है, या लास्ट से है जहाँ पे ये पूरी तरीके से राइप अप हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। तो ये आपको ये चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। A crop should be properly irrigated for its growth. क्रॉप को पूरी तरीके से इरिगेट करना है अच्छी तरीके से, जितनी इसकी नीड है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए, और जितने इसकी नीड है ताकि इस क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ हो। A timely irrigation ensures the high yield of the crop. A field needs to be irrigated with just the right amount of water, neither too low nor too much. यानी हमें एक अच्छी यील्ड हासिल करने के लिए, अच्छी फसल हासिल करने के लिए इसको टाइमली इरिगेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमें इसको ज्यादा पानी भी नहीं देना बहुत ज्यादा, और बहुत कम भी नहीं देना। बहुत ज्यादा मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर देंगे, इसमें वाटर ज्यादा जमा रहेगा तो ये जो साल्ट ज्यादा बनी, और साल्ट ज्यादा जो बाद में इसको डैमेज करेंगे क्रॉप को। ठीक है, तो इस तरीके से यानी बहुत ज्यादा पानी में नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, एक राइट अमाउंट जितनी फील्ड इस क्रॉप को जरूरत है उतना इसको पानी हमने देना है। उसके बाद एक्सेस वाटर कैन डैमेज द क्रॉप। अब जो चीज है, पैडी क्रॉप नीड्स पार्शियली सबमर्ज्ड इन द वाटर। अब ये क्रॉप पे डिपेंड करता है, जैसे पैडी क्रॉप तो सबमर्ज्ड होनी चाहिए वाटर में, इसी तरीके से व्हीट मेज डज नॉट नीड रेगुलर वाटर। मेज या व्हीट की बात अगर करेंगे, इसको रेगुलर आपने पानी देने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर वेजिटेबल्स हैं, उनको भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं कि आप रेगुलरली उनको पानी में रखें, सबमर्ज्ड रखें, या रेगुलरली उनको पानी दे दें। तो उनको टाइमली हमने पानी देना पड़ता है उनकी नीड के हिसाब से और वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। तो ये सारा है इरिगेशन के बारे में।